हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास आते हैं 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उसमें जो लेबर है, लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेजेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे वेजेस क्या होती हैं और थ्योरीज ऑफ वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेजेस का मीनिंग क्या है, इसको बेनम ने कैसे डिफाइन किया है? A wage may be defined as a sum of money paid, जो मनी पे की जाती है अंडर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो लेबर है और एंटरप्रेन्योर है, उन दोनों में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर। मीन्स जो एंटरप्रेन्योर है वो है हमारा एम्प्लॉयर टू आ वर्कर, एक वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। किसके लिए? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। जो लेबर है अपनी सर्विसेज देता है, उसके बदले में एम्प्लॉयर अपनी लेबर को मनी फॉर्म में जो कुछ भी देता है, दैट इज कॉल्ड वेजेस। इट मीन्स क्या है? एक वर्कर जो कुछ भी अपने एंटरप्रेन्योर से गेट करता है, हम उसको वेजेस कहते हैं। इकोनॉमिक्स में लेबर का मीन क्या है कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, ऑल्दो फिजिकल जॉब कर रहे हो या फिर मेंटली वर्क कर रहे हो, तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो? इन द लेबर। अगर मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? जॉब कर रही हूँ। इसको तो मैं क्या बन गई? वर्कर बन गई, लेबर बन गई। तो इकोनॉमिक्स टर्म में चाहे आप एक रूम में बैठकर जॉब कर रहे हो तो भी आप लेबर की कैटेगरी में होगे। अगर आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो तो भी आप लेबर की कैटेगरी में आ रहे हो। मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? जॉब कर रही हूँ, तो भी मैं किस कैटेगरी में आ रही हूँ? लेबर। मुझे जो कुछ भी वेजेस मिल रहे हैं, जो कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेजेस इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो इकोनॉमिक टर्म्स में हमारा लेबर का मीनिंग बहुत ज्यादा वास्ट है। कोई भी वर्कर है, चाहे वो फिजिकल वर्क करे, चाहे मेंटली वर्क करे, चाहे आप एक रूम में, आलीशान रूम में बैठे हो, आप कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर वर्क कर रहे हो, तो भी आप वर्कर हो, लेबर हो। और तो आप चाहे क्या कर रहे हो? एक फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो भी आप वर्कर ही कहलाओगे। तो इस लेबर को जो कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द वेजेस। हम इसे वेजेस में डिफाइन करेंगे। तो पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस। वेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं? वेजेस 2 तरह के होते हैं, नॉमिनल वेजेस और मनी वेजेस। एंड सेकंड वन इज द रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस या मनी वेजेस को हम कहेंगे जो वेजेस, जो सैलरी मुझे इन टर्म्स ऑफ मनी मिली, उसको हम कह रहे हैं मनी वेजेस। मान लो मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है। 50,000 क्या हो गया? मेरी नॉमिनल वेजेस या फिर मनी वेजेस। मुझे 10,000 मिला, 15,000 मिला, जो कुछ भी मुझे इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है मेरे एम्प्लॉयर द्वारा, उसको मैं मनी वेजेस कहूंगी। एंड सेकंड वन इज रियल वेजेस। रियल वेजेस का मीनिंग क्या है? मुझे 50,000 तो मिल गया, क्या इससे मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं? अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट करूं, तो क्या निकल आएगा? रियल वेजेस। इट मीन्स क्या है? जब हम रियल वेजेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो पा रहा है, कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज में पहले कंज्यूम कर रही थी मुझे उतनी मिल पा रही हैं। आपको देखने में 50,000 बहुत ज्यादा लग रहा होगा। अगर आप इसे 10 साल 15 साल पहले कहते 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन आज के टाइम में 50,000 बहुत कम लगते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है? हर एक गुड एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया तो रियल वेजेस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रियल वेजेस को हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आप बर्गर कंज्यूम कर रहे हो,
आपकी आपके पास कितनी मनी है? ₹100। अगर एक बर्गर की प्राइस ₹20 है तो आप कितने बर्गर कंज्यूम कर सकते हो? 100 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। आपकी नॉमिनल इनकम इतनी है, अगर बर्गर की प्राइस इंक्रीज होकर 25 हो गई तो आप कितने बर्गर कंज्यूम कर सकती हो? 4 यूनिट्स। 100 डिवाइड बाई 25 तो आगे 4 यूनिट्स। इट मीन्स क्या है, हमारी रियल वेजेस क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो मनी वेजेस चाहे बढ़ रही है या कम हो रही है, हमको मीनिंग किससे है? रियल वेजेस से। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया और एक प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्या लेबर अपना वही पुराना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएगा? नहीं ना। तो हमारा कंसर्न क्या होता है कि एक लेबर की रियल वेजेस इंक्रीज करनी चाहिए। अगर वो पहले जितनी गुड्स पहले कंज्यूम कर रहा था वो आ रही थी, उसकी 10,000 से घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन अगर मान लो उसको ये सब कुछ पहले जितनी क्वांटिटी परचेज करने में ₹13,000 लग रहे हैं, तो रियल वेजेस क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो हम इसको कहते हैं रियल वेजेस। जब हम मनी वेजेस में नहीं, हम एक लेबर की वेजेस को किस टर्म में मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा। हम जैसे देखते हैं कि अगर हम छोटे से विलेज में रहते हैं, हमारी ज्यादा जरूरतें नहीं होती है और वहां पर प्राइस लेवल भी ज्यादा नहीं होता, तो हमारे कम पैसे में गुजारा हो जाता है। क्या अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, वहां पर आप 5,000 से गुजारा कर रहे हो, क्या मेट्रो सिटी में आप 5,000 से गुजारा कर पाओगे? वहां पर मे बी 35-40,000 भी बहुत कम लगता है। इट मीन्स क्या है, वहां के हिसाब से रियल वेजेस बहुत कम है, लेकिन एक विलेज में जहां पर ज्यादा जरूरतें नहीं है उसकी, वहां पर 5,000 से भी वो अपने बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहा है। तो मनी टर्म्स की वजह से, मनी टर्म्स क्या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में लेबर की वेजेस को हम रियल वेजेस में, रियल टर्म्स में काउंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि उसकी रियल में वेजेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। नाउ हम करते हैं फैक्टर्स डिटर्मिंग रियल वेज। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रियल वेज डिटर्मिन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मनी वेजेस। अगर मनी वेजेस हाई होंगी तो रियल वेजेस भी इंक्रीज होगा। इसका मनी वेजेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मुझे पहले 50,000 मिला था, 1 लाख पे मेरी सैलरी कर दी, तो मेरी मनी वेजेस इंक्रीज होगी, तो मेरी रियल वेजेस भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। नंबर 2 प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के साथ मेरा कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप। पहले बर्गर 20 का था, मैं 5 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, अब बर्गर कितने का हो गया? 25 का। मीन्स प्राइस लेवल क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो मेरी रियल वेजेस कितनी होगी? 4 यूनिट्स। तो मेरी रियल वेजेस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगी। प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, रियल वेजेस डिक्रीज कर जाएंगी। प्राइस लेवल के साथ वेजेस का, रियल वेजेस का ऑपोजिट रिलेशन है और मनी वेजेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नंबर 3 सप्लीमेंट्री इनकम। सप्लीमेंट्री इनकम का मीनिंग है कि मुझे सिर्फ मनी वेजेस में क्या कुछ मिल रहा है? सिंपल मनी वेजेस मिल रही हैं, या फिर मुझे मेरे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मिल रहा है, फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, मुझे क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। अगर मुझे वो सभी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं तो वो मेरी होगी सप्लीमेंट्री इनकम। अगर मुझे मेरा एम्प्लॉयर फ्री में मेरे बच्चों की एजुकेशन दे रहा है, मुझे रहने को घर दे रहा है, मुझे लंच दे रहा है, डिनर दे रहा है, तो मेरी सप्लीमेंट्री इनकम इंक्रीज होगी, जिस वजह से मेरी रियल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। नंबर 4 नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी जॉब कौन सी है? नेचर कौन सी? नेचर क्या है? आप रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो। अगर एक एम्प्लॉय रेगुलर होता है तो एम्प्लॉय रेगुलर होने की वजह से उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, मिनिमम वेज रेट मिलता है एंड उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, जिस वजह से उसकी क्या है? उसको रियल वेजेस इंक्रीज हो जाती है।
अगर वो टेम्परेरी जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको क्या है, कैजुअल वर्कर है, तो उसको बाकी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, जिस वजह से उसकी रियल वेजेस क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। नंबर 5, आवर्स ऑफ वर्क, वो कितने घंटे काम कर रहा है। मैं एक कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे 6 घंटे का काम करना पड़ता है, तो मेरा आवर्स ऑफ वर्क क्या कम है। लेकिन मैं कोई पर्सन है, किसी शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है, जिसके 12 घंटे की जॉब है, नर्सिंग है, नर्सिंग की में 12 घंटे की जॉब है, इट मीन्स क्या, उसके आवर्स ऑफ वर्क डबल हो गए, तो उसकी रियल वेजेस क्या होगी, कम होगी। तो मैंने 6 घंटे काम किया है, मुझे 6 घंटे में उतनी ही सैलरी मिल रही है, तो मेरे आवर्स ऑफ वर्क कम होने की वजह से मेरी रियल वेजेस इंक्रीज होगी। बाकी के जो 6 घंटे बचते हैं, मैं इसमें सप्लीमेंट्री कोई और काम भी कर सकती हूँ। हो सकता है मैं ट्यूशन टीच करना स्टार्ट कर दूँ, कोचिंग सेंटर खोल लूँ, जैसे यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम बच जाता है। तो ये क्या होगी, आवर्स ऑफ वर्क जितने कम होंगे, रियल वेजेस उतनी इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आवर्स ऑफ वर्क ज्यादा हो गए तो रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। 6 वन इज वर्किंग कंडीशन। इट मीन्स क्या है, मैं कौन सी वर्किंग कंडीशन में काम कर रही हूँ, एक हेल्थी इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ या फिर अनहेल्थी इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ। अगर मैं एक माइनिंग का काम कर रही हूँ, माइनिंग के काम में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, तो मेरी वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो मेरी रियल वेजेस क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। अगर मैं बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम कर रही हूँ, नेचर में काम कर रही हूँ, एक रूम में बैठी हूँ, उसमें एसी भी चल रहा है, तो वो वर्किंग कंडीशन क्या है, बहुत अच्छी है, तो उसमें भी क्या है, मेरी रियल वेजेस इंक्रीज होगी। अगर मेरे हेल्थ पर ज्यादा खर्चा होने लग गया अपनी जॉब की वजह से, तो मेरी वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा डिटोरिएट होगी, जिस वजह से मेरी रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपको उस ट्रेड में रहने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, वो भी रियल वेजेस डिटरमिन करता है। मान लो एक क्लर्क है, क्लर्क को कोई ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ रहा, तो उसकी रियल वेजेस इंक्रीज है, उसकी वजह। एंड दूसरा है, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे अपने ट्रेड पर क्या खर्चा करना पड़ा है, कोई लेटेस्ट एक्ट आता है, कोई लेटेस्ट लॉ आता है, मुझे वो परचेज करना पड़ता है, नई बुक्स परचेज करनी पड़ती है, मुझे जर्नल्स लेने पड़ते हैं, पीरियोडिकल पढ़ने पड़ते हैं, और न्यूज़पेपर डिफरेंट लेने पड़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल न्यूज, ये सब कुछ पे खर्चा कर रही हूँ। ये क्या हो गए, मुझे अपने ट्रेड पर रहने के लिए, अपने बिजनेस जॉब में रहने के लिए ट्रेड पर कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, वो क्या हो गए, ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएगी। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस कम होंगे तो रियल वेजेस इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर 8, पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप काम कर रहे हो, तो वो काम करने के लिए, जॉब करने के लिए आपने कितना टाइम ट्रेनिंग में लगाया, उसकी कॉस्ट कितनी थी। मान लो एक डॉक्टर ही है, डॉक्टर जॉब कराया, डॉक्टर बनने के लिए उसने कितना टाइम पीरियड लगाया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर उसने कितने ही लाख रुपए खर्च कर दिए। जब उसकी जॉब मिलेगी, उसको मनी वेजेस मिलेंगी, जो उसकी कॉस्ट है वो तो हमें रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। तो क्या होगी, अगर आपकी ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो आपकी रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट। मीन्स मेरे डिपेंडेंट को एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, क्या इसका बेनिफिट मेरे बच्चों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं जब मान लो रिटायर्ड हो गई और मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी चली जाऊं, क्या इसका बेनिफिट मेरे बच्चों को मिलेगा, नहीं। मेरे बच्चे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो मेरी रियल वेजेस क्या होगी, रिड्यूस होगी। और इसके बदले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक्स सर्विस मैन है, आर्मी में था, या फिर कोई रेलवे में कर रहा है, जब जॉब निकलती है तो उनको क्या, उनके बच्चों को क्या मिलती है, प्रेफरेंसेस मिलती है। तो मीन्स उनकी एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट कौन ले रहे हैं, उनके बच्चे ले रहे हैं। तो डिपेंडेंट को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनकी रियल वेजेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर प्रमोशन। फ्यूचर में प्रमोशन की कितनी की एक्सपेक्टेशंस है। अगर मान लो मुझे पता है कि जिस वर्क में मैं काम कर रही हूँ, जिस कंडीशंस में काम कर रही हूँ, अगर मैं ये काम करती रही, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो क्या होगा, उसमें मेरी रियल वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी।
अगर आगे फ्यूचर में ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट के आसार ही ना हो, तो फिर क्या होगा, रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। लास्ट वन इज सोशल स्टेटस। हम देखते हैं कि कोई पियन है एंड कोई लेक्चरर है, उनकी कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पियन, उसकी सैलरी मान लो 20,000 है, एक लेक्चरर की सैलरी 20,000 है, लेकिन सोशल स्टेटस किसका है, पियन का कि लेक्चरर का, तो लेक्चरर का सोशल स्टेटस ज्यादा है, तो वो अपने आप को लेक्चरर कह रहा है। इट मीन्स कि उसका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो गया, लेकिन पियन का सोशल स्टेटस कम है। तो जिसका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो रहा है उसकी रियल वेजेस भी इंक्रीज कर जाएंगी। जी थे हमारे फैक्टर्स जो रियल वेजेस को डिटरमिन करते हैं। होप्स कि आपको जो समझ आ गया होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, मीनिंग रियल एंड नॉमिनल वेजेस एंड डिटर्मिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थ्योरीज ऑफ वेजेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।